हाँ तो मेरे बोट ट्रैकर्स कैसे हो। देखो मैंने ला चुका हूँ पाँचों चैप्टर का दही वाली मंगाऊंगा लॉन्ग वीडियो। ठीक है, तो टोटल 5 क्वेश्चन है, पाँचों क्वेश्चन यहाँ पे VBI है। ठीक है, देखो पहला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, मगामा को अपनी बहू के साथ किस बात को लेकर विवाद था। दूसरा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, रंगरप्पा कौन था, वो मगामा से क्या चाहता था। तीसरा क्वेश्चन पूछ रहा है, बहू ने सास को मनाने के लिए कौन सा तरीका अपनाया। इस कहानी का कथावाचक कौन है और उसका परिचय दीजिए। देखो यहाँ से एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है चैप्टर 1 से कि दही वाली मगम्मा किस कहानी से ली गई, तो कन्नड़ कहानी से ली गई है। इसके लेखक कौन है, तो श्रीनिवास जी। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एक और यहाँ पे 5वां क्वेश्चन इसका पूछ रहा है चैप्टर 1 का कि मगम्मा का चरित्र चित्रण कीजिए। यहाँ पे चित्रण कर दिया गया है अच्छे से, आप बस आंसर लिख लो। अब चैप्टर 2 पे हम आ चुके हैं, ढहते विश्वास चैप्टर का नाम है। ये कहानी कहाँ से ली गई, तो उड़िया से ली गई है। इसके लेखक सातकोड़ी होता। यहाँ से 2 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन गए। ठीक है, आप लोग को बस देखते रहना और अच्छे से याद करते रहना। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, लक्ष्मी कौन थी, उसके पारिवारिक परिस्थिति का चित्रण कीजिए। आंसर यहाँ पे है, कहानी के आधार पर प्रमाणित करें कि उड़ीसा का जनजीवन बाढ़ और सूख से प्रभावित रहा। तीसरा, कहानी में आई बाढ़ के दृश्य का चित्रण प्रस्तुत कीजिए। ठीक है, फिर चौथा क्वेश्चन पूछ रहे हैं, कहानी के शीर्षक के साथ करते हुए लक्ष्मी के व्यक्तित्व पर विचार कीजिए। बिहार की जनसंख्या बाढ़ एवं सूख से प्रभावित होता है, इस संबंध में आप क्या कर समझते हैं। टोटल यहाँ पे हमारे 2 चैप्टर एंड हो गया। मैंने वैसे तो शॉर्ट में करा दिया, लेकिन मैं एक बार रिवीजन शॉर्ट ला चुका हूँ। फिर देखो पूछ सकता है कि ईश्वर पटलीकर कौन से कहानी के लेखक है, तो चैप्टर हो जाएगा माँ। ठीक है, ये कहानी कहाँ से ली गई, तो गुजराती से ली गई है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि मंगू के प्रति माँ और परिवार के अन्य सदस्यों के व्यवहार में जो फर्क है उसे अपने शब्दों में लिखें। अपने शब्दों में भी लिख सकते हो, कहानी पढ़ो बुक से और ऑब्जेक्टिव वहीं से छटो। ऑब्जेक्टिव मैं वैसे लाऊंगा, अभी थोड़ा टाइम लगेगा। माँ मंगू को अस्पताल में क्यों नहीं भर्ती कराना चाहती थी, विचार करें। कुसुम के पागलपन में सुधार ले देख मंगू के प्रति माँ, परिवार और समाज की प्रतिक्रिया को अपने शब्दों में लिखिए। कहानी के शीर्षक के सार्थकता पर विचार कीजिए। देखो जो जिसमें क्वेश्चन आ जाए कि अपने शब्दों में लिख सके। अगर आपको क्वेश्चन याद भी नहीं है, कहानी पढ़े हो, जो भी आपको मन में याद है, खाली पेपर छोड़ने से तो बढ़िया कि आप कुछ लिख दो। खाली पेपर छोड़ने से बढ़िया कुछ लिख दो। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मंगू जिस अस्पताल में भर्ती की जाती है उस अस्पताल कर्मचारी व्यवहार कुशल है या संवेदनशील, विचार करें। आपको पता है कि व्यवहार कुशल है और क्यों है, तो यहाँ पे विचार कर दिया गया है। विचार कर दिया गया है, आज से स्पष्ट कीजिए, अपने शब्दों में लिखिए, सबका मतलब एक ही है। अगला क्वेश्चन, माँ के बड़े पुत्र का चरित्र चित्रण कीजिए। ये भी बहुत ही, माँ चैप्टर पढ़ोगे ना दोस्त, वर्णिका का चैप्टर 3, मज़ा आ जाएगा। बहुत ही इमोशनल कहानी है, सैड भरी कहानी है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, अगला क्वेश्चन चैप्टर 4 आ चुका है, वर्णिका पार्ट 4, नगर कहानी। नगर कहानी के लेखक सुजाता। ये कहानी कहाँ से ली गई, तमिल से कहानी ली गई है। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है यहाँ से, पहले आप लोग को ये देखो चैप्टर 4 खुल गया। चैप्टर 4, लेखक ने कहानी के शीर्षक नगर क्यों रखा, शीर्षक के साथ करता स्पष्ट कीजिए। फिर पापाती कौन थी, वो सगर क्यों लाई गई थी, तो आपको पता है कि उसे मेनिंजाइटिस रोग हो गया था, वो ग्रामीण की लड़की थी इसलिए वो शहर लाई गई थी उसके इलाज के लिए। बड़े डॉक्टर ने अपनी अधीनस्थ डॉक्टरों से पापाती को अस्पताल में भर्ती करने के लिए क्यों कहा, क्योंकि छोटे डॉक्टर उसका इलाज नहीं कर पा रहे थे। ऐसे ही आपको थोड़ा बड़ा में आंसर लिखना है, क्योंकि ये बोर्ड एग्जाम है, ना कि भाई लोग 2-3 क्लास का एग्जाम है। अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, बड़े डॉक्टर के आदेश के बावजूद पापाती अस्पताल में भर्ती क्यों नहीं हो पाती है, क्योंकि वहाँ का कंपाउंडर बहुत ही घुमा रहा था, वहाँ के कंपाउंडर बहुत ही खराब थे। वली अमल का चरित्र चित्रण करिए। वली अमल कौन थी, तो पापाती की माँ थी। अस्पताल के बड़े डॉक्टर का चरित्र चित्रण कीजिए। ये अस्पताल के बड़े डॉक्टर भी बहुत ही मस्त है, और ये सब VBI क्वेश्चन है, आए हुए क्वेश्चन है और आपके बुक के क्वेश्चन है। ठीक है, और मैं कहीं से AI से जनरेट नहीं करता हूँ, सब आंसर अपने से बुक से छाट के लिखता हूँ। आप लोग कम से कम सपोर्ट ना कर सके तो डिमोटिवेट ना करें। ठीक है, अगला चैप्टर, वर्णिका पार्ट 5, धरती कब तक घूमेगी। कहानी कहाँ से ली गई, राजस्थानी, सावरदिया लेखक। पहला क्वेश्चन क्या पूछा है, सीता अपने घर में क्यों घुटन महसूस कर रही थी, क्योंकि उसके बेटे हिस्सा लगा दिए कि 150 रुपये में तुम अपना महीना काट लो, हम लोग तीनों बेटे 50-50 रुपये दे देंगे। ठीक है, यही आपका था और इसमें आपको बड़ा आंसर में लिखना है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि पाली बदलने पर अपने घर दादी माँ के खाने को लेकर बेचूस बच्चे खुश होते हैं जबकि उनके माता पिता खुश नहीं, ऐसा क्यों, आप लोग बताना। ठीक, आंसर आप लोग को कमेंट करना है। आपको जो आंसर समझ में आए आप लोग जरूर कमेंट करिए, जहाँ गलती हो कमेंट करिए, मैं सुधार लाऊंगा। ठीक है, इस समय उसकी आंखों के आगे ये सब प्रसंग व्याख्या करना है। अगला क्वेश्चन है, सीता का चरित्र चित्रण कीजिए। बहुत ही अच्छा आंसर। ठीक है, अब देखो लास्ट क्वेश्चन, कहानी के शीर्षक के सार्थकता स्पष्ट कीजिए। देखो हमारा 5वां चैप्टर वर्णिका का खत्म हो चुका है। मैंने 1 शॉट कहा था, 1 शॉट में मैंने 5 मिनट के वीडियो में 5 चैप्टर खत्म कर दिया। अब मैं एक लाऊंगा लगभग 10 मिनट की वो वीडियो होगी और काव्यखंड भी खत्म। काव्यखंड का तो पहले मैंने शॉर्ट में ख़त्म कर दिया है, लेकिन अब मैं देखो लॉन्ग में भी ख़त्म करूँगा। तब तक के लिए बाय बाय, और PDF के लिए भी मैं बता दूंगा जब काव्यखंड वाला लाऊंगा तो। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय और टेक केयर।